हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए, और हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग देखो क्या है। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया 9 3 7 4 3 2 4 7 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का सिंपल मीनिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ रो और कॉलम फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे, मीन्स ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो देखो रो कितना है इसमें। रो हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम 1 2 3, तो 3 इंटू 3 का है। जब कभी भी आपका रो और कॉलम इक्वल हो तो ध्यान में रखना, आप उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जब कभी भी रो और कॉलम दोनों सेम हो तो हम क्या बोलते हैं उसे? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली ए हमने एक मैट्रिक्स लिया 9 9 4 7 2 3 8 5 7 6 3 9। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछा जाए आपसे, तो ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम कितना है? 1 2 3 4, 3 इंटू 4। यहाँ पे देखो रो और कॉलम सेम नहीं है। जब आपका रो और कॉलम सेम नहीं हो, मीन्स रो नॉट इक्वल्स टू कॉलम, दैट मीन्स कैसा मैट्रिक्स होगा? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंपल बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूज करने से पहले, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग है बच्चों कि आप कोई भी ऑपरेशंस लगाओ, चाहे रो ऑपरेशंस लगाओ या कॉलम ऑपरेशंस लगाओ, कितने ऐसे रो या कॉलम होंगे जो जीरो फॉर्म नहीं होंगे। जितने जीरोस फॉर्म नहीं होंगे, मतलब जो भी रो या कॉलम जीरो फॉर्म नहीं करेगा, वो आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर ऐसे कितने रो या कितने कॉलम्स है जो जीरो फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैंने मान लो एक मैट्रिक्स लिया I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 का मतलब 3 ऑर्डर का, I2 का मतलब 2 ऑर्डर का, और हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो देखो ऐसे 3 रो या 3 कॉलम हैं। देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसमें भी एक एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें भी एक एलिमेंट जीरो नहीं है, और इसमें भी एक एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर कॉलम वाइज देखो आप, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में जो है यहाँ पे देखो क्या है? 1, सेकंड कॉलम में भी 1 और थर्ड कॉलम में भी 1। तो ऐसे 3 रो या कॉलम हैं जो जीरो नहीं है। तो ये हमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐसे कितने रो या कॉलम हैं जो जीरो फॉर्म नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स I3 जो आपका मैट्रिक्स है, अगर इसकी रैंक की बात करें तो क्या होगा? इसका रैंक 3 होगा। ये तो हमने देख लिया कि नॉन जीरो एलिमेंट 3 है, तो हमने बताया रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है। लेकिन हमें जब कोई मैट्रिक्स दिया होगा तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका रैंक कैसे फाइंड करना है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो बेसिकली देखो रैंक फाइंड करने का जो मेथड है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है आप 4 मेथड से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपका इक्लोन फॉर्म। सेकेंड है आपका माइनर या डिटर्मिनेंट मेथड, मतलब माइनर फाइंड करके या डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो माइनर या डिटर्मिनेंट मेथड। थर्ड वन है आपका कैनोनिकल फॉर्म, और आप कैनोनिकल फॉर्म को ये भी बोल सकते हो कि नॉर्मल फॉर्म। देखो हम जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रैंक कैसे फाइंड कर सकते हो। तो पहला मेथड है एक्लोन फॉर्म, सेकेंड है माइनर या डिटर्मिनेंट मेथड, कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, दोनों सेम ही है। फोर्थ है आपका बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन, तो इन 4 मेथड से हम जो है मैट्रिक्स का जो है रैंक फाइंड करेंगे।
लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज बहुत ही सिंपल मेथड करवाने जा रहा हूँ, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय माइनर या डिटर्मिनेंट मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। तो देखो आप रैंक कैसे फाइंड करोगे इस केस में। लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए एक हमने मैट्रिक्स लिया, और ए मैट्रिक्स जो लिया हमने, इसका एलिमेंट क्या है, 2 1 -1 0 3 एंड जो थर्ड रो है आपका वो 2 4 -3 2 4 -3। देखो ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है, तो 1 2 3 1 2 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स 3 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है। ये आपका हमेशा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, रो इंटू में कॉलम। देखो अब हमें इसका मैट्रिक्स का जो अगर रैंक फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको। तो रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है इसका। और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2, तो 2। अब ना तो आपको फर्स्ट रो लेना है, ना तो ये फर्स्ट रो लेना है, ना ये फर्स्ट कॉलम लेना है। तो एलिमेंट्स क्या बचे, 3 -2, तो 3 -2 4 -3। नाउ फर्स्ट रो हमेशा फिक्स करना है। अब जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिया था तो इंटरसेक्टिंग नंबर आपका क्या था, 2। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो इंटरसेक्टिंग नंबर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे -1 डिटर्मिनेंट। अब जब हमने ये लिया तो मीन्स सेकंड रो जो कॉलम है इसका एलिमेंट नहीं लेना, और फर्स्ट रो तो लेना ही नहीं है। तो क्या है आपके पास, देखो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो 0 -2, तो 0 -2 2 -3। नाउ फर्स्ट रो का लास्ट -1, तो -1 टाइम्स। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो 0 3 2 4, तो 0 3 2 4। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो ये मैंने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया, कैसे लिया आपको बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव। ऑल्टरनेट साइन ध्यान में रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे प्लस का 2 लिया, यहाँ प्लस का 1 लेना था लेकिन मैंने माइनस का 1 लिया, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर ये पहले से नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू में माइनस, ये आपका +1 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थर्ड एलिमेंट हमें पॉजिटिव लेना है, लेकिन है नेगेटिव में ये, तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब ये एलिमेंट कैसे लिया हमने, तो जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड किया तो हमारे पास क्या है, 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3। सिमिलरली फर्स्ट रो हमेशा फिक्स रखना, फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है ओनली ये वैल्यू लेने हैं हमें। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास, 0 -2 0 -2 2 -3 2 -3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू में -3, तो -9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, तो -4 2 जा -8, तो -8। -1 टाइम्स 0 इंटू में -3 0 इंटू में -3 0, एंड 2 इंटू में 2 -4, लेकिन माइनस टाइम्स माइनस का 4, क्योंकि हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से माइनस करते हैं इसे, तो जो नेगेटिव साइन है इसका उसका हमने यूज़ किया, और 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। नाउ -1 टाइम्स, अब देखो 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, तो 2 टाइम्स -9 माइनस माइनस +8, -1 टाइम्स माइनस माइनस प्लस का 4, -1 टाइम्स -6। जब हमने इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स -9 + 8, तो -1 इंटू में -1, -1 इंटू में 4, एंड -1 इंटू में -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला, -2 -4 एंड प्लस का 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 + 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारा जो डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 3 का क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3।
विल बी लेस देन 3। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर आ जाता तब हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स 3 होता, लेकिन अभी हमने जब डिटरमिनेंट फाइंड किया तो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, 0। मीन्स रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आपका क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, जब हमने 3 इंटू 3 को एक्सपेंड किया तो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स लेना है 2 इंटू 2 का। वो 2 इंटू 2 का आप कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हो। तो देखो 2 इंटू 2 का जब हम मैट्रिक्स लेंगे, अब हमने 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्यों लिया, क्योंकि हमारा 3 इंटू 3 का जो मैट्रिक्स है वो 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आता तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स 3 होता, बट यहाँ पे 0 आ गया है, दैट्स वाई ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो इससे छोटे मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 2 सब मैट्रिक्स का। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जब आप इसमें लोगे तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के साथ मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। जैसे देखो नाउ वो जो मैंने आपको बताया है, आपको पेपर में वो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया, दैट्स वाई यू आर टेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। नाउ टेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, और जो हम 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लेंगे उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया A2 से, तो A2 इक्वल्स टू, अब मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का कोई सा भी ले लो आप, या तो स्टार्टिंग के ये दो, मतलब 2 1 0 3, या ये दो ले लो आप 1 -1 1 -1 3 -2, या आप नीचे के ले लो, मतलब 2 इंटू 2 का आप कोई भी 2 रो या 2 कॉलम ले सकते हो। तो 3 -2 4 -3, इन तीनों में से आप कोई भी एक मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो। तो मैं A2 मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले मैट्रिक्स को, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 विल बी, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 माइनस 0 इंटू में 1 तो 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 इज इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A2 जो है आपका वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, ठीक है। मीन्स A2 जो हमने 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिया और डिटरमिनेंट जो उसका फाइंड किया, तो उसका जो मैट्रिक्स का जो वैल्यू है, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू जो है आपको 0 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, देयरफॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी 2। अगर ये भी 0 आ जाता तो हम एक कोई रो या कॉलम पे, तब उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते, तब हम माइनर या डिटरमिनेंट मेथड से रैंक फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका 2 आया। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं हम, मतलब मैट्रिक्स को हम रैंक जब लिखना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, रैंक ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसका मतलब है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो मैंने आपको बताया है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स लिया हमने, उसका पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जो कि 0 आया, देन 0 आने के बाद हमने क्या किया, एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिया, और जब हमने बच्चों 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिया तो उसमें हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि पॉजिटिव का 6 आ रहा है। जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आया, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, कि इस मैट्रिक्स में ऐसे 2 रो या कॉलम होंगे जो 0 नहीं होंगे, चाहे आप कोई भी ऑपरेशंस लगा लो, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, कितने भी ऑपरेशंस आप लगाओगे तो 2 रो और कॉलम ऐसे होंगे जो 0 फॉर्म नहीं करेगा। तो एक दो एग्जांपल हम इस पे और करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या है हमारे पास। तो एग्जांपल 2 हमारे पास है कि फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास। अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर क्या होना है, 1 2 3, 3 रो है तो 3 इंटू में कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम, तो ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें इसका रैंक फाइंड करना, तो रैंक फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। ए मैट्रिक्स है आपके पास,
-1 -2 3 -2 4 -1 -1 2 एंड 7। तो अब हमें क्या करना है, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करना है, -1 तो -1। अब ये ना तो फर्स्ट रो लेना है ना आपको फर्स्ट कॉलम लेना है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लोगे तो एलिमेंट क्या बचा आपके पास, 4 -1 2 7। नेगेटिव, देखो ये जो नंबर हम लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते थे, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट रो में नंबर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव लेना है। तो ये तो पहले से नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लेना पड़ा। नाउ यहाँ पे हम लेंगे माइनस, और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, मतलब साइन के साथ लेना है आपको। अब देखो फर्स्ट रो नहीं लेना आपको, सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो क्या बचा आपके पास, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अलावा -2 -1, तो -2 -1 -1 एंड 7। नाउ थर्ड, तो थर्ड तो पॉजिटिव होता ही है तो +3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं लेना है आपको, तो -2 4 -1 एंड 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 4 इंटू में 7 तो 7 4 जो 28 -2 इंटू में -1 तो -2 और माइनस ऑलरेडी है -2 माइनस माइनस +2। नाउ -2 इंटू में 7 -14 माइनस टाइम्स -1 इंटू में -1 +1। नाउ +3। अब देखो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 और 4 इंटू में -1 तो माइनस का 4 और ये यहाँ माइनस साइन एक पहले से है तो प्लस का 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपके पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, -1 टाइम्स 28 + 2 28 + 2 + 2 टाइम्स -15 + 3 टाइम्स इंटू में 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 28 + 2 30 30 इंटू में -1 -30 -50 + 2 -15 + 2 तो -30 एंड +3 इंटू में 0 तो 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -60। अब ध्यान से देखो आप, हमारा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नेगेटिव आया है, 0 नहीं आया है। यहाँ पे आप लिखो हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 3। और अगर आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमने आपको जो रैंक फाइंड करना बताया है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट या माइनर मेथड बताया है, कि माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट। नॉर्मल अगर पेपर में ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड या बाय यूजिंग माइनर मेथड। इस मेथड से हम रैंक उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं जो 3 × 3 का हो या 3 × 4 का हो। कुछ पर्टिकुलर ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके लिए हमें पर्टिकुलर कैनोनिकल फॉर्म या एक्लॉन फॉर्म ही यूज़ करना पड़ता है। तो हम पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स में हमें किस टाइप से रैंक फाइंड करना है, तो ये मैं आपको चारों के चारों मेथड जब समझाऊंगा तो चारों के चारों मेथड के हेल्प से, मतलब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को देख के ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कौन से ऑर्डर या कौन से मेथड से आपको रैंक फाइंड करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म करवाऊंगा। तो नॉर्मल फॉर्म से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।